ये घटना पूर्णानंद तिवारी जी के जीवन की उन अविस्मरणीय स्मृतियों में से एक है जो महाराज जी की सर्वज्ञता और अपने वचनों को निभाने की अद्भुत लीला को प्रकट करती है। सन 1942 की बात है। पूर्णानंद तिवारी जी अपने भाई के साथ जमीन से जुड़े एक मुकदमे के सिलसिले में नैनीताल गए थे। कुछ महत्वपूर्ण कागजात जमा करने थे, लेकिन अचानक पता चला कि एक आवश्यक दस्तावेज अभी भी कैंची गांव में रह गया है। पूर्णानंद जी को वे कागज लेने वापस जाना था, लेकिन तभी उनके भाई की तबीयत अचानक बिगड़ गई। भाई की बीमारी देखकर वे उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सके। पूरे दिन वे उनकी सेवा और देखभाल में लगे रहे। धीरे धीरे शाम हो गई। जब तक भाई की तबीयत कुछ संभली, तब तक कैंची जाने वाली अंतिम बस भी निकल चुकी थी। अब उनके सामने कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने अपने भाई को नैनीताल में छोड़ दिया और पैदल ही कैंची की ओर चल पड़े। रात का अंधेरा चारों ओर फैल चुका था। पहाड़ी रास्ते सुनसान थे और उन्हें अभी कई मील का सफर तय करना था। रास्ते में गाठिया नामक स्थान पड़ता था, जहाँ केवल एक छोटी सी दुकान थी। वहां पहुंचकर उन्होंने दुकानदार चौधरी जी से विनती की, क्या मैं रात भर यहाँ रुक सकता हूँ? लेकिन चौधरी जी ने मना कर दिया। हाँ, उन्होंने इतना अवश्य कहा, अगर कोई ट्रक यहाँ रुका तो मैं चालक से कह दूंगा कि वे तुम्हें रास्ते में बैठा ले। अब पूर्णानंद जी के पास आगे बढ़ने के अलावा कोई उपाय नहीं था। हाथ में छोटी सी टॉर्च लेकर वे फिर अंधेरे रास्ते पर चल पड़े। कुछ दूर आगे बढ़ने पर वे ऐसे स्थान पर पहुंचे जिसका नाम सुनकर ही लोगों के मन में भय पैदा हो जाता था। उस स्थान का नाम था कुफिया डांट। वहां एक छोटा सा पुलिया था और पास ही एक पेड़ से लोहे की मोटी जंजीर लटकती रहती थी। स्थानीय लोगों में ये मानता थी कि किसी साधु ने वहां एक भूत को बांध रखा है। पूर्णानंद जी उस समय लगभग 21 वर्ष के युवा थे, लेकिन भूत प्रेत की कहानियों से उन्हें भी डर लगता था। जैसे जैसे वे उस स्थान के निकट पहुंचे, उनका हृदय तेजी से धड़कने लगा। अचानक टॉर्च की धुंधली रोशनी में उन्हें पुलिया पर बैठी एक भारी भरकम आकृति दिखाई दी। रात का घना अंधेरा था, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी उस व्यक्ति ने ऊंची आवाज में पूछा, कौन है? नाम क्या है? कहाँ रहता है? ये सुनकर पूर्णानंद जी घबरा गए। पहले तो उन्हें लगा कि शायद वही कोई भूत है जिसके बारे में लोगों ने कहानियां सुनाई थी। लेकिन अगले ही क्षण उन्होंने सोचा, यदि ये सचमुच कोई भूत है तो भाग कर भी कहाँ जाऊंगा। वे साहस जुटाकर आगे बढ़े। जैसे ही वे निकट पहुंचे, उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वे कोई भूत नहीं था, वे स्वयं बाबा नीब करोरी महाराज जी थे। उसी दिन सुबह उन्होंने नैनीताल में एक ओवरसियर के घर महाराज जी को देखा था। उस समय उनके मन में एक इच्छा रह गई थी। वे महाराज जी के चरण स्पर्श करना चाहते थे, लेकिन संकोच के कारण ऐसा नहीं कर पाए थे। अब इस सुनसान स्थान पर उन्हें लगा कि शायद महाराज जी स्वयं उन्हें ये अवसर देने आए हैं। उन्होंने अपना परिचय दिया और बताया कि वे कैंची गांव के रहने वाले हैं। महाराज जी तुरंत बोले, तुम्हारा भाई बीमार हो गया है, चिंता मत करो, वे ठीक हो जाएगा। पूर्णानंद जी स्तब्ध रह गए। उन्होंने तो अभी तक अपने भाई की बीमारी का उल्लेख भी नहीं किया था। फिर भी महाराज जी सब जानते थे। वे हाथ जोड़कर श्रद्धा से खड़े रहे। महाराज जी आगे बोले, जाओ, रास्ते में तुम्हें सवारी मिल जाएगी। मुकदमा चल रहा है, उसकी चिंता मत करो, तुम मुकदमा नहीं हारोगे। ये सब पुराने कर्मों का फल है, मुकदमा लंबा चलेगा। अब पूर्णानंद जी के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। उन्होंने मुकदमे का भी कोई जिक्र नहीं किया था, लेकिन महाराज जी ने उसकी भी बात कह दी। फिर उन्होंने साहस करके पूछा, बाबा आप यहाँ इस सुनसान जगह पर क्या कर रहे हैं? महाराज जी मुस्कुराए और बोले, मैं बुरी आत्माओं से बचने यहाँ आया हूँ। नैनीताल में बहुत बुरी आत्माएं हैं। महाराज जी का उत्तर सुनकर वे कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन चुप रहे। फिर उनके मन में एक और प्रश्न उठा। उन्होंने विनम्रता से पूछा, बाबा अब आपके दर्शन मुझे फिर कब होंगे? महाराज जी ने बिना एक क्षण गवाए उत्तर दिया, 20 वर्ष बाद। फिर बोले, अब जाओ, रास्ते में सवारी मिल जाएगी। पूर्णानंद जी ने भाव विभोर होकर महाराज जी के चरण स्पर्श किए और आगे बढ़ गए। लेकिन उनके मन में एक दुख भी था। उन्हें लगा कि शायद महाराज जी अब उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते, इसीलिए उन्होंने 20 वर्ष बाद कहा है।
वे मुश्किल से 500 गज आगे बढ़े होंगे कि पीछे से एक ट्रक आया। चालक ने स्वयं रुककर उन्हें बैठने का आग्रह किया। महाराज जी का वचन उसी क्षण सत्य सिद्ध हो गया। समय बीतता गया, वर्ष गुजरते गए, लेकिन पूर्णानंद जी के मन में वे राग और महाराज जी के शब्द हमेशा जीवित रहे। 20 वर्ष बाद फिर आया 25 मई 1962 का दिन। ठीक 20 वर्ष बाद उस दिन महाराज जी रानी खेत से लौटते हुए कैंची आए। उसी समय पूर्णानंद जी अपने घर में सो रहे थे। महाराज जी ने एक मजदूर को भेजकर उन्हें बुलवाया। मजदूर ने जाकर कहा, एक बनी आपसे मिलने आया है। पूर्णानंद जी बाहर निकले और जैसे ही उन्होंने सामने देखा, उनकी आंखें भर आई। उनके सामने वही दिव्य स्वरूप खड़ा था, बाबा नीब करोरी महाराज जी। 20 वर्ष पहले अंधेरी रात में दिया गया वचन आज पूरा हो चुका था। महाराज जी ने अपने भक्त को नहीं भुलाया था। समय बीत गया था, 20 वर्ष गुजर गए थे, लेकिन महाराज जी का वचन अटल था। उस दिन पूर्णानंद जी ने अनुभव किया कि संतों के शब्द केवल शब्द नहीं होते, वे सत्य होते हैं। और जब वे सत्य महाराज जी के मुख से निकले तो समय भी उसे बदल नहीं सकता।